नमस्कार। उत्तराखंड के सभी बुजुर्गों को मेरा सादर नमन और सभी युवाओं और बच्चों को मेरा शुभाशीष। आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड में हो रहे सड़क निर्माण में बर्बादी बारे में चर्चा करूंगा। खास तौर पे जो हमारे गांव की सड़क है सिमुलता डुंगरा कफना बरदार की, उस सड़क के निर्माण में क्या-क्या अनियमितता हुई और मैंने जब मैटर एनजीटी के साथ टेकअप किया तो उसमें क्या कार्रवाई की गई, उस पर चर्चा करूँगा। वीडियो में पूरी चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में जो सड़कें बनती हैं, उन सड़कों के बनने में जितना भी मलबा आता है उसके लिए सरकार की तरफ से डंपिंग ग्राउंड के प्रोविज़न होती है और उसके साथ ही ठेकेदार को टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती है। ख़ास तौर पे पीएमजीएसवाई द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उसमें हर सड़क के मलबे को डंपिंग ग्राउंड में डाला जाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में जितने भी ठेकेदार हैं या गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या पीएमजीएसवाई के कर्मचारी हैं, वो इस एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की इस कार्य को ना तो सही ढंग से करते हैं और ना ही उसका कहीं भी पालन किया जाता है। ज़्यादातर जब नई सड़क बनती है तो उसका मलबा दूसरी सड़क में डाल दिया जाता है और सड़क का रास्ता रोक दिया जाता है या जो पानी की पाइपलाइन है उसके ऊपर डाल देंगे, वो पाइपलाइन तोड़ दी जाती है और जो नदी के किनारे सड़क बनाई जाती है, वहाँ पर जितना भी पहाड़ों से जो मलबा निकलता है या जो बड़ी कठोर चट्टानें तोड़ी जाती हैं, उनको तोड़ने के बाद जो मलबा निकलता है, उसको नदी में फेंक दिया जाता है। जिसके कारण नदी का बहाव बंद हो जाता है और नदी के बहाव बंद होने की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ऐसे ही हमारे गाँव सिमुलता बरदार से कपना डुंगरा जाने वाली सड़क के निर्माण में भी किया गया और इस मामले को मैंने जिला अधिकारी के स्तर पर मुख्यमंत्री के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर उठाया, लेकिन इसमें किसी भी ढंग से कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री के पीएमजीएसवाई पोर्टल में जब भी कंप्लेंट डालें तो उसमें उल्टा-सीधा रिप्लाई देने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसमें अपनी कंप्लेंट डाली और उस कंप्लेंट पे अब कार्रवाई हो रही है। हालाँकि ये कंप्लेंट मैंने जनवरी 2023 में डाल दी थी और उसके बाद रिमाइंडर भी डाला जनवरी 2024 में। वो केस जनवरी 2023 में ही रजिस्टर्ड कर दिया गया था, लेकिन आज मुझे एक ईमेल आया कि आज 19 नवंबर 2024 को एनजीटी की बेंच बैठेगी, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में, जो इस मामले में अपना निर्णय बताएगी। उसके लिए मुझे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक दिया गया। मैंने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्रवाई देखी, तो जो ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने उस कंप्लेंट के आधार पर अब निर्णय दिया है कि जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारी और उत्तराखंड के जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अधिकारी हैं और चीफ सेक्रेटरी का प्रतिनिधि की एक कमेटी बिठाई जाए और इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर-अंदर एनजीटी को सबमिट कर दी जाए। तो ये आज मुझे ये संतुष्टि है कि एनजीटी द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और जिलाधिकारी को अब आदेश दिए गए हैं कि वो 1 महीने के अंदर-अंदर इसमें रिपोर्ट सबमिट करें। मैं आपको इसी वीडियो में अपने द्वारा बनाई गई जो वीडियो की क्लिपिंग है, उनको भी साथ में लगाऊँगा। आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से वहाँ पर बर्बादी की गई है, बरदारी घाट में किस तरह से मलबा डाला गया। जो जब सड़क बनती है तो मलबा डालने के लिए उसमें 10 डंपिंग ग्राउंड अप्रूव थे, लेकिन एक भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया गया। उस डंपिंग ग्राउंड ना बनने की वजह से सारा मलबा बरदारी घाट में डाला गया। अब मैंने उसमें जो इनकी कंप्लेंट की थी, उसमें मैंने 3-4 मुद्दे रखे थे। एक तो बरदारी घाट में जो मलबा डाला गया है, उसको रिटेंशन वॉल बना कर के उस मलबे को रोका जाए
और जो मलबा घाट के अंदर पड़ा हुआ है जिससे कि बाढ़ आने की संभावना है उसको भी हटा दिया जाए। दूसरा सुझाव ये दिया था कि जहाँ पर पुल बन रहा है वहाँ पर 2 घराट थे, उन घराट को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि जो पुरानी हमारी परंपरा है पंचक्की की उसको फिर से जो है जिंदा किया जाए। तीसरा मैंने सुझाव उसमें ये दिया था कि जहाँ पर ये पुल बनाने में और सड़क बनाने से इतना मलबा जो भदवारी घाट में इकट्ठा हुआ है उसका ड्रेन करके और उसको एक पार्क की शेप दी जाए। तो ये सब जितने भी सुझाव हैं इन सुझावों पर गौर करके एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच द्वारा जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें कार्रवाई की जाए। मेरा सभी उत्तराखंड के निवासियों से अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी सड़क बनती है उनसे जो नुकसान किया जाता है, जो व्यक्तिगत नुकसान होता है उसका तो हर्जाना वो थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन जो पर्यावरण को नुकसान होता है, जो पानी के स्रोत बंद किए जाते हैं या जो नदियों को बंद किया जाता है उसके लिए ज़्यादातर लोग कोई भी वहाँ पर अपनी ओर से कंप्लेंट नहीं करते हैं। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं जो कि उसमें अपना इंटरेस्ट लेते हैं। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, जो नुकसान इन सड़कों के बनवाने से हुआ है पर्यावरण को, जो पेड़-पौधों का नुकसान हुआ है, जो सिंचाई वाली ज़मीन का नुकसान हुआ है, जैसे कि इस केस में भी जो एक थापली ग्राम की लगभग 15-20 नाली की खेती थी, वो खेती इस सड़क बनाने की वजह से बंजर पड़ गई क्योंकि वो सिंचाई वाली खेती थी, उसके जो नहर थी, जो पुल थी वो तोड़ दी गई है और दब गई है। तो उसको अब बनाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आएगा जिसको कि पीएमजीएसवाई वालों ने अभी तक नहीं दिया और ना बनाने के लिए कोई कोशिश की गई। इस प्रकार के जो नुकसान है उसके लिए नागरिकों को सजग होकर के और अपनी तरफ से संबंधित विभाग और खास तौर पे एनजीटी को अवश्य लिखें ताकि इस प्रकार का जो नुकसान है उसके भरपाई की जाए, उसके जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है वो किए जाए और जो पर्यावरण की जो क्षति हुई है उसको रोकने की कोशिश की जाए। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और यदि कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में, वहाँ के लोगों के हितों के लिए कोई मुद्दा उठाना हो तो उसके बारे में या कोई विशेष खबर हो तो उसके लिए या वहाँ पे कोई विकास की कार्रवाई करनी है तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।